दोस्तों, किस्त एप्लीकेशन पे जब मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर से मुझे कितना ऑफर मिला और जो ऑफर मुझे मिला है उसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ये सब कुछ आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जब हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आपको लोन अप्रूवल यहाँ पर से तुरंत मिल जाए। और जब आप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको कोई लोन ऑफर मिलता है तो क्या आपको ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये रिव्यू भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज मैं आपको किस्त ऐप में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, किस्त एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा पर्सनल डिटेल का। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड पे जो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है वो आपको डालना है। नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है और उसके नीचे है ईमेल आईडी। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे आप जैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पर से अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो भी पता कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको 60 महीने तक की जो ईएमआई है वो आपको मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही लेकर जो मुझे ऑफर मिला है उसमें क्या चेंजेस आए हैं वो आगे आपको पता चलेंगे। तो आपको करना क्या है, नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। मैंडेटरी परमिशन आपको नीचे रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन होंगे उसे आपको अलाउ कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो। अब आप जैसे देख पा रहे हो अब यहाँ पर आप नीचे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर 3 जरूरी स्टेप दिए गए हैं। यानी यहाँ पर अप्लाई करने से लेकर जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है वहां तक के 3 स्टेप है, जिसमें पहली है प्रोवाइड बेसिक डिटेल, दूसरा है कंप्लीट योर केवाईसी और तीसरा है गेट मनी इन योर अकाउंट। अब आपको करना क्या है, नीचे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको फिर से नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा यूजर डिटेल का। अब इसमें आपको पहले अपना जो पूरा फुल नेम है वो आपको दिखाई देता है। नीचे आपको आपका जो जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे जैसे देख पा रहे हो मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। अब आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर डालना है और नीचे है अदर। अदर में यानी कि जैसे कि आप ये लोन क्यों ले रहे हो, यहाँ पर से आपको आपका लोन पर्पस सिलेक्ट करना होता है, तो वो हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। और नीचे है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट को लेकर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, लोन अमाउंट आप कम रखोगे तो ही आपको ज्यादा चांसेस है लोन अप्रूवल मिलने के। यानी कि आपको लोन आपको चाहिए ज्यादा, लेकिन आप अगर पहली बड़ी अमाउंट डाल दोगे तो ज्यादा चांसेस है आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के। अब जैसे कि हमने 20,000 रुपए की अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब जो 20,000 रुपए की अमाउंट है आप अपने प्रोफाइल या आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आप लोन अमाउंट जो है वो ज्यादा भी रख सकते हो। अब जैसे लोन अमाउंट आप डाल दोगे नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है एंटर नेचर ऑफ वर्क, यानी कि आप करते क्या हो, तो मैंने यहाँ पर फ्रीलांसर ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से आपका जो भी यानी वर्क है वो आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आपकी मंथली इनकम आपको डालना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है सैलरीड का, जो कहीं पर जॉब करते हैं उनकी फिक्स सैलरी आती है उन लोगों के लिए। और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आप जैसे कि देख पा रहे हो कई ऑप्शन है, जैसे कि अगर कैब ऑटो ड्राइवर है या शॉपकीपर है, अकाउंटेंट है, हेल्पर है या फिर इलेक्ट्रिशियन है, तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको फिल करना है। जैसे आप एड्रेस फिल कर देते हो नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक की जाएंगी। अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है। जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो आपका सिविल स्कोर चेक होता है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से अब यहाँ पर आपको लोन ऑफर कितना मिलेगा वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला आप देख रहे हो वेरीफाई इनकम टू गेट बेस्ट ऑफर अप टू 2 लाख। अब यहाँ पर अगर हम हमारा इनकम वेरीफाई करते हैं जो कि हमारा बैंक के जरिए हो जाता है, जो कि डिजिटली करना है,
और अगर आप यहाँ पर स्किप वेरिफिकेशन करोगे तो आप यानी कि आपको आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लगाना, लेकिन अगर आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट करोगे तो आपको कम चांसेस है यहाँ पर से लोन मिलने के। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई बैंक में आपका पेमेंट नहीं आता है तो फिर आप स्किप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट के जरिए करना था, वैसे कोई इतना ज्यादा इनकम हमारे बैंक अकाउंट में जो है जिनके लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उनके अकाउंट में इतना ज्यादा जो अमाउंट है नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें बैंक स्टेटमेंट के जरिए करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर से आपको अपना बैंक जो है वो सर्च करना है। जैसे आप बैंक सर्च कर लेते हो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके बैंक अकाउंट के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो बैंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको नीचे अप्रूव विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपके नंबर पर ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपको फिर से कुछ समय का वेट करना है। जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो तो अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 13,000 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर से ऑफर ना मिले, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों का सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपका यहाँ पर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपको ऑफर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें पहले समझना है, यानी कि लोन हमें लेना है या नहीं। तो आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपकी लोन डिटेल दिखाई दे रही है, जिसमें आपकी ईएमआई आपको दिखाई दे रही है और ऊपर आपको टेन्योर दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमारे इसमें 12 महीनों का टेन्योर है, तो यहाँ पर एक जो बात मुझे जो बराबर नहीं लगी वो है टेन्योर की। टेन्योर जो है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेन्योर अगर आप कम रखते हो तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, यानी कि आप अपने मन के हिसाब से टेन्योर जो है वो सिलेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पर टेन्योर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, आप नीचे जैसे देख पा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 36% का है। अब देखिए, वैसे तो जो भी ये ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन होते हैं तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही होता है, लेकिन कुछ लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, लेकिन वहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए तो ही आपको लोन मिलता है। जैसे कि बजाज फिनसर्व पे आप ट्राई कर सकते हो, मनी व्यू एप्लीकेशन है, या ऐसे कुछ और भी लोन एप्लीकेशन है जहाँ पर से अगर आप लोन लेते हो तो वहाँ पर आपको यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। इतना भी कम नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ पर से कम लग सकता है। लेकिन फिर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन पर ज्यादातर वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास कोई अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है, उनका सिबिल स्कोर कम है, तो उस हिसाब से फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट लोन की जरूरत है और आपको कुछ अदर लोन एप्लीकेशन पर लोन नहीं मिल रहा तो फिर आप यहाँ पर से लोन ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें आप चेक कर लोगे, नीचे आपको प्रोसेसिंग फीस के भी चार्जेस दिखाई दे रहे हैं जो कि लगभग 1073 रुपए है। तो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर आप ये लोन ले रहे हो तो आपको नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, जैसे कि आप आधार वेरिफिकेशन के जरिए भी कर सकते हो या फिर वीडियो केवाईसी के जरिए भी कर सकते हो। तो जैसे कि हमें तो आधार वेरिफिकेशन के जरिए करना है, तो अगर आप आधार के जरिए करते हो तो आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो, अब आपको आपका बैंक जो है वो लिंक करना है जिस अकाउंट में आप ये लोन लेना चाहते हो, और जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई आप डेबिट करना चाहते हो, यानी कि ऑटो डेबिट आपकी ईएमआई हो जाती है, वो बैंक आपको लिंक करना है। जैसे आप बैंक अकाउंट लिंक कर देते हो, आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर ये लोन ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये लोन लेना चाहते हो या नहीं। मैंने जो मेरा रिव्यू था वो आपको यहाँ पर दे दिया। अब जैसे आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे, लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप किस्त एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।